मामी के नशे में चूर भांजे के साथ ऐसा हो जाता है जो शायद किसी के साथ ना हो, लेकिन दोनों ने अपने हवस में एक पवित्र रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इसके बाद जो होता है साथियों, बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनाक होता है। साथियों, मेरे यूनिक स्टोरी सुनील में आपका स्वागत है। मित्रों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला की घटना है, जहां एक प्रतापगढ़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है साथियों, जहां पति पत्नी और दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जिसकी उम्र एक की 8 साल होती है, जो बेटा होता है, और बेटी की उम्र 12 साल है। यहाँ जो महिला होती है, उनके पति सूरत में रहकर काम धंधा करते थे और परिवार का गुजर बसर होता था साथियों। इसी बीच राजेश, जो सूरत में काम धंधा करते हैं, वो साथियों काम के सिलसिले में कभी कभी साल भर उनको बाहर रहना होता था। इधर जो घर में ज़रूरतें की सामान होती, उनका एक भांजे जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है, उसको काम बता देते कि घर में जो काम होता है जाके मामी का थोड़ा सहयोग कर देना। नज़दीक ही पास में भांजे का गांव होता है। बीच बीच भांजे वहां पहुंच जाता है, जो छोटा मोटा काम होता है उसको कर देता है साथियों। लेकिन समय बीतता है, कहते हैं समय के चक्र में कौन उलझ जाए ये शायद किसी को नहीं पता होता। ऐसा होता, मामा तो बाहर रहते थे, मामी अपने भांजे से ही प्रेम कर बैठती है और भांजे को भी मामी अच्छा लगने लगती है। कहते हैं दिल लगी गधी से तो परी का क्या काम है, वही यहाँ हो जाता है। अब विजय का अक्सर उस घर में आना जाना हो जाता है। जब कभी टाइम मिलता तो मामी के पास पहुंचता, ढेर सारी दोनों बातें करते। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक। इधर समय बीतता गया, मामी अपने पति से दूर होती गई और भांजे के करीब आने लगती हैं साथियों। भांजे भी अपने जवानी में ऐसा खो जाता है, गोता लगाने लगता है, उसको भी अपने ज़िंदगी की कोई चेत नहीं रहती और अपने ही इस जीवन में मस्त मस्त है साथियों। समय बीतता गया, अब मामी को भी भांजे का साथ अच्छा लगने लगता है। अब मामा, गर्मियों का समय होता है, बच्चे की छुट्टी होती है, मामा भी विजय के गांव पहुंचाते हैं। अब मामी को ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे पति ही मेरे बीच में रोड़ा बन रहे हैं, जो हम लोगों को मिलने से रोक रहे हैं। अब मिलने में उनको दिक्कत होती है। पति से ज़्यादा प्रेम अगर महिला दूसरे युवक से करने लगे तो कहते हैं वो चरित्रहीनता का शिकार हो चुकी है। लेकिन हवस में महिलाएं कब ऐसी हो जाती हैं ये शायद किसी को नहीं पता चलता। ऐसे ही यह महिला प्रमिला के साथ भी हुआ। प्रमिला पति से ज़्यादा अपने भांजे पे मोहित हो जाती है। इसके बाद मामा कुछ दिन रुकते हैं और चले जाते हैं अपने ड्यूटी पर। लेकिन इधर जो होता है साथियों, बहुत ही भयावह हो जाता है। मामी को विजय से काफ़ी प्यार हो जाता है। वो सोचती है चलो ज़िंदगी की पहिया ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन कहते हैं कोई चीज़ बहुत दिन तक आप नहीं छुपा सकते, ऐसा ही होता है। धीमे धीमे यह भनक मामा को भी पता चलती है और विजय के घर वालों को पता चलती है, उनके माता पिता को पता चलती है, तो वो समझाते हैं कि बेटा ये उचित नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। इधर राजेश भी चूँकि भांजे है, उसको एक बेर बड़ा ही विनम्रता से समझाता है कि आप जिस रिश्ते में आप लोग बंध रहे हो ये उचित नहीं है, ये आप लोग बहुत ही नाजायज़ और गलत कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि प्यार में कुछ नहीं दिखाई देता, सब अंधा हो जाता है। ऐसा ही हुआ। इधर विजय अपने माता पिता की भी बात नहीं मानता, इधर महिला अपने पति की भी बात नहीं मानती। प्यार में ऐसी पागल हो जाती है कि एक दिन ऐसा आता है साथियों, दोनों जब देखते हैं कि समाज हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बना रहा है, उधर विजय की घरवाले भी दोनों को मिलने से अलग कर देते हैं।
इधर राजेश भी सूरत से आकर गांव रहने लगता है। साथियों, समय का चक्र बदलता है, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते हैं। एक दिन महिला रात के वक्त होता है, विजय को फ़ोन से बुलाती है कि घर पे तो मेरे पति हैं, हम लोग बाहर खेत में मिलेंगे। साथियों, ऐसा ही होता है, विजय प्यार में अंधा, जहां महिला बुलाती है वहीं पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद गांव के कुछ लोग दोनों को देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो गांव में हलचल मच जाती है। इसके बाद साथियों, दोनों अपने ही साथ मिलकर वहीं अपनी लीला को समाप्त कर लेते हैं। परिवार तो उनको अच्छे से, एक जो 36 साल की महिला है और वो 19 साल का भांजा, दोनों साथ में अपने जीवन लीला तो ख़त्म कर ही लेते हैं, लेकिन महिला के जो 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिलाला हो जाते हैं। इस हवस में लोग एक समझ नहीं पाते हैं कि भविष्य में मेरे साथ क्या हो सकता है। राजेश की भी इसमें क्या गलती थी मित्रों? वह तो समझा रहा था पत्नी को, रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहा था। साथियों, तमाम ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगी। इस घटना के माध्यम से मेरा किसी को ठेस पहुंचाना और दिल दुखाना नहीं था, बल्कि इस घटना का उद्देश्य मात्र आपको जागरूक करना था, और एक समाज में जो बेड़ी बंधी हुई है, कैसे वो हवस में लोग उस बेड़ी को भी तोड़ देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा, इसके जो पात्र हैं साथियों, वो नाम बदल दिए गए हैं और स्थान भी बदला गया है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।